बहू, सब तैयारी कर ली ना? और मिठाई भी मंगा लिया ना तुमने? काहे परेशान हो रही हो अम्मा? सब हो गया है। ये विमला भी ना सफाई भी ठीक से नहीं की और चली गई। देखो सोफे पर धूल जमी है, बहुत जरा साफ कर देना। इस बार रिंकी की शादी तय हो जाए। ऐसा काहे बोल रही हो अम्मा? क्या कमी है हमारी रिंकी में? बहू, आजकल लोग पैसा देखते हैं, गुण नहीं। देखा ना, पिछली शादी पैसों की वजह से ही तय नहीं हुई थी। लड़के वाले आते ही होंगे। ये रिंकी तैयार हुई कि नहीं? अरे ओ रिंकी, अम्मा कैसी लग रही हूँ? ये क्या तुमने सूट पहना है? आज के दिन अपनी भाभी की कोई साड़ी पहन लेती। आपको पता है ना अम्मा, मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। रहने दो अम्मा, शादी के बाद सीख जाएगी। और आपने लड़कों वालों से दहेज की बात कर ली है ना? आज सारी बात साफ साफ कर लूँगा। डोरबेल बजती है, लगता है वो लोग आ गए। आइए बैठिए, आने में कोई तकलीफ नहीं हुई ना? नहीं जी, कोई तकलीफ नहीं। बहू, चाय नाश्ता लाना। चाय नाश्ता तो हम बाद में करेंगे, पहले हमारे होने वाली बहू को बुलाइए। बहू, रिंकी को लेकर आना। आप लोग कुछ लीजिए, ये सब हमारी रिंकी ने बनाया है। बहुत ही अच्छा खाना बनाती है हमारी रिंकी। चलो रिंकी, तेरे सास ससुर और तेरे वो आए हैं। क्या भाभी, आप भी ना? अरे ननद रानी, थोड़ा मजाक करना, भाभी का भी बनता है। अच्छा चलो। आलोक रिंकी को देखते ही पसंद कर लेता है। आओ बेटा, मेरे पास बैठो। रिंकी अपने होने वाले सास ससुर का पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। रिंकी तो हमें पसंद है, एक बार बच्चे आपस में बात कर लें। जाओ रिंकी, आलोक जी को अपना घर दिखा दो। रिंकी आलोक जी को कमरे में ले जाती है। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकती हैं। नहीं, आपको मैं पसंद हूँ, मेरे घर वालों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। आपकी अपनी कोई पसंद नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं। आप आगे क्या करना चाहती हैं? मैं जॉब करना चाहती हूँ। वैसे मेरी माँ को बहू का जॉब करना पसंद नहीं, पर मैं मना लूँगा। उधर देखिए तिवारी जी, पहले ही लेन देन की बात हो जाए तो अच्छा है। मेरे बेटे के बहुत से रिश्ते आए जो 15 लाख से ऊपर दे रहे थे। वो तो मेरे बेटे को आपकी लड़की पसंद आ गई, तो आप 10 लाख रुपए एक गाड़ी दे दीजिएगा। ये तो बहुत ज़्यादा है शुक्ला जी, हम 5 लाख और एक गाड़ी दे पाएंगे। इतना तो हमारे यहाँ चपरासी को मिलता है, आपको पता है ना। मेरा बेटे की पोस्ट क्या है? मेरा बेटा क्लर्क है। 10 लाख एक गाड़ी देंगे तभी ये शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। ऐसा मत कहिए शुक्ला जी, अगर ये रिश्ता नहीं तय हुआ तो हमारी बदनामी होगी। कुछ तो कम करिए। अब मैं 1 रुपया कम नहीं करूँगा। कुछ देर सोचकर, ठीक है शादी तक मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लूँगा। तभी आलोक आ जाता है। अच्छा हम चलते हैं। चलो बेटा। अरे आपने हाँ कह दिया, पर इतने पैसे का इंतज़ाम आप कैसे करेंगे? गांव वाली ज़मीन है ना, उसी को बेच देंगे, पर अपनी रिंकी की शादी में कोई कमी नहीं करेंगे। शादी वाले दिन शुक्ला जी, हमने बहुत कोशिश की पर 7 लाख तक इंतज़ाम कर पाए, और पैसे शादी के बाद धीरे धीरे दे देंगे। ये क्या बात हुई? पैसा पूरा देंगे तभी शादी पूरी होगी, नहीं तो ये शादी नहीं हो सकती। पंडित जी रुक जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मैं बिना शादी किए नहीं जाऊंगा। अपने बाप से जवान लड़ा रहे हो, अभी शादी हुई नहीं और तरफदारी शुरू। आप अहंकार में इतने चूर हो गए हैं कि आपको सही गलत नहीं दिखाई दे रहा। आप खुद एक लड़की के पिता होकर ऐसा कैसे कर सकते हैं? चंद रुपयों के लिए आप ये शादी तोड़ना चाहते हैं? आपको बस पैसा दिख रहा है, बेटे की खुशी नहीं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप ये शादी छोड़कर जा सकते हैं। अगर मैं सही हूँ तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, बिना आपके ये शादी अधूरी है। उधर रिंकी को आलोक जी की बातें सुनकर आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। इनके विचार कितने अच्छे हैं, कितना गलत सोच रही थी मैं आलोक जी के बारे में। मैं धन्य हो गई ऐसा पति पाकर। तिवारी जी, बेटा आज आपने हमारी लाज रख ली, नहीं तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। ऐसा मत कहिए, गलती मेरी है। अगर मैंने पापा को पहले ही रोक देता तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। मैं हमेशा से दहेज के खिलाफ था,
पर पापा की वजह से नहीं बोल सका। मैंने वही किया जो सही था। और हाँ, अब ये शादी बिना दहेज के ही संपन्न होगी। उधर बेटे की खुशी के आगे शुक्ला जी भी हार मान लिए। आखिर बेटा सही जो था। पंडित जी, रस्में शुरू करिए, मेरे बेटे की शादी है। और इस तरह रिंकी और आलोक की शादी खुशी खुशी संपन्न। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।